हेलो स्टूडेंट। सो फिज़िक्स में हम लोगों ने जो स्टार्ट किया है वो हम लोगों ने थर्ड चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है, दैट इज़ दी सोर्सेज ऑफ एनर्जी। तो इस चैप्टर में हम लोग वेरियस सोर्सेज ऑफ एनर्जी के बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे, रीड करेंगे। ठीक है, वन बाय वन हम लोग सारे रीड करेंगे। तो लेट अस स्टार्ट विद द सोर्स ऑफ एनर्जी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज अ सोर्स ऑफ एनर्जी? सोर्स ऑफ एनर्जी क्या होता है? यहाँ से हमें एनर्जी मिलती है। फॉर एग्जाम्पल, हम लोग घर में खाना बनाते हैं। ठीक है, खाना बनाने के लिए हमें क्या चाहिए होती है? हीट एनर्जी चाहिए होती है, तभी खाना बनाएंगे ना हम लोग। तो वहां पे वो हीट एनर्जी हमें कहाँ से मिलती है? वहां से वो हमें हीट एनर्जी मिलती है, जैसे हम लोग एलपीजी गैस का यूज कर रहे हैं, केरोसिन ऑयल का यूज कर रहे हैं, या इंडक्शन का यूज कर रहे हैं, तो वो एनर्जी हमें वहां से मिलती है। सो दैट इज द सोर्स ऑफ एनर्जी। सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है? यहाँ से हमें एनर्जी मिलती है। ठीक है, सो इसी तरह हमारे व्हीकल्स चलते हैं, रोड पे मूव करते हैं। ठीक है, उनको भी चलने के लिए एनर्जी चाहिए होती है। अब उनको वो एनर्जी कहाँ से मिलती है? फ्रॉम द फ्यूल, पेट्रोल, डीजल एटसेट्रा, वहां से उनको वो एनर्जी मिलती है। तो उनके लिए सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है? पेट्रोल, डीजल। ऐसे हम लोग घरों में टीवी चलाते हैं, कूलर चला रहे हैं, एसी चला रहे हैं एटसेट्रा, ये सारी वॉशिंग मशीन चला रहे हैं, तो इनको चलने के लिए भी एनर्जी चाहिए होती है। वो एनर्जी इनको कहाँ से मिलती है? इलेक्ट्रिसिटी से मिलती है। सो दीज आर दी सोर्सेज ऑफ एनर्जी। यहाँ से हमें एनर्जी मिलती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सोर्सेज ऑफ एनर्जी। ठीक है, तो यहाँ से डेफिनेशन देखो, ए सोर्स ऑफ एनर्जी इज वन विच कैन प्रोवाइड एडिक्वेट अमाउंट ऑफ एनर्जी इन अ कन्वीनियंट फॉर्म एंड फॉर अ लॉन्गर टाइम। कन्वीनियंट फॉर्म में हमें एनर्जी मिलती है और लॉन्ग टाइम तक हमें एनर्जी मिलती है, उसको हम लोग बोलते हैं सोर्स ऑफ एनर्जी। अब सोर्स ऑफ एनर्जी इज फर्दर डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरी, नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी एंड रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी क्या होते हैं? जिनको हम लोग रिन्यू नहीं कर सकते हैं, बार बार प्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं। अगर वो एक बार खत्म हो गए तो उनको हम लोग फिर से इजिली हम लोग उनको प्रिपेयर नहीं कर सकते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। जैसे यहाँ पे देखो, फॉर एग्जाम्पल, कोल इज अ नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। पेट्रोल, नेचुरल गैस, ये सारे भी क्या है? नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। मतलब फॉसिल फ्यूल्स भी क्या है? नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। क्यों नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है फॉसिल फ्यूल? क्योंकि फॉसिल फ्यूल्स को बनने में भी मिलियंस ऑफ ईयर लगते हैं और स्पेशल कंडीशंस चाहिए होती हैं, जैसे हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर, उनको प्रिपेयर करने के लिए। ठीक है, दैट्स वाई फॉसिल फ्यूल्स आर नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। सो नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज को कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी भी बोलते हैं और इनको एग्जॉस्टिबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी भी बोलते हैं। इसके बाद जो सेकेंड है हमारे पास, दैट इज रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी कौन सा होगा? जिसको हम लोग बार बार रिन्यू कर सकते हैं, बार बार हम लोग उसको प्रोड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, दो सोर्सेज ऑफ एनर्जी विच आर बीइंग प्रोड्यूस्ड कॉन्टिन्यूसली इन द नेचर आर कॉल्ड रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। फॉर एग्जाम्पल, वुड। ठीक है, क्योंकि वुड को हम लोग प्रिपेयर कर सकते हैं, आफ्टर सम टाइम हम लोग उसको प्रिपेयर कर सकते हैं। सो दिस इज अ रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। इसके अलावा हाइड्रो एनर्जी, फ्लोइंग वाटर की वजह से जो एनर्जी है। ठीक है, विंड एनर्जी, सी एनर्जी, सी वेव से जो प्रोड्यूस होती है, टाइडल एनर्जी, ओशन एनर्जी, जियोथर्मल एनर्जी, सोलर एनर्जी एटसेट्रा, ये सारे क्या है? रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, जिसको हम लोग बार बार कंज्यूम कर रहे हैं और ये कभी भी खत्म नहीं होंगे। और रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी को नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी भी बोलते हैं। ठीक है, इसको इनएग्जॉस्टिबल सोर्सेज भी बोलते हैं। मतलब किसी भी टाइप में अगर डेफिनेशन आए तो चीज़ आपने सेम ही डिफाइन करनी है। ठीक है जी। सो दीज आर दी रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। इनकी डेफिनेशंस विद एग्जांपल्स आप लोगों ने लर्न करनी है। नेक्स्ट वन इज, व्हाट इज अ गुड सोर्स ऑफ एनर्जी? सोर्स ऑफ एनर्जी हमने पढ़ लिया, यहाँ से हमें एनर्जी मिलती है। अब गुड सोर्स ऑफ एनर्जी क्या होगा? ठीक है, उसके लिए कुछ ही कैरेक्टरिस्टिक्स को यहाँ पे डिफाइन किया हुआ है। जैसे फर्स्ट क्या है यहाँ पे? विच वुड डू अ लार्ज अमाउंट ऑफ वर्क पर यूनिट मास। मतलब अगर हम लोग यूनिट मास उसका बर्न कर रहे हैं तो हमें लार्ज अमाउंट ऑफ हीट वहां से मिले। अगर ज्यादा हीट हमें मिलेगी तो फ्यूल अच्छा होगा, गुड होगा। सोर्स ऑफ एनर्जी क्या होगा? गुड। विच इज चीप एंड इजिली अवेलेबल। ठीक है, सस्ता भी होना चाहिए और इजिली अवेलेबल भी होना चाहिए। विच इज इजी टू स्टोर एंड ट्रांसपोर्ट। स्टोर करना उसको इजी होना चाहिए, ऐसा नहीं है कि
सोर्स तो है एनर्जी का, लेकिन उसको स्टोर करना बहुत डिफिकल्ट है, हम उसको सेव करके नहीं रख सकते हैं। तो ये उसकी प्रॉपर्टी होनी चाहिए गुड सोर्स ऑफ एनर्जी की, विच इज़ ईजी टू स्टोर एंड टू ट्रांसपोर्ट करना भी, इसको एक जगह से दूसरी जगह ले जाना भी ईजी होना चाहिए, और उसको स्टोर करना भी ईजी होना चाहिए। नेक्स्ट वन इज विच इज सेफ टू हैंडल एंड यूज, सेफली हम लोग उसको यूज कर सकेंगे, डेंजरस नहीं होना चाहिए, ठीक है। सेकेंड वन इज विच डज नॉट कॉज एनवायरमेंटल पोल्यूशन, अ गुड सोर्स ऑफ एनर्जी वही होगा जिससे हमारा एनवायरमेंट पॉल्यूट ना हो। सो दीज आर दी कैरेक्टरिस्टिक्स, यहाँ से 2 मार्क के लिए ये क्वेश्चन आता है पेपर में, व्हाट आर दी प्रॉपर्टीज और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड सोर्स ऑफ एनर्जी। सो 4 या 5 कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ से आप लोग याद कर लेना। नेक्स्ट वन इज फ्यूल, फ्यूल क्या होता है, मटेरियल विच बर्न टू प्रोड्यूस द हीट एनर्जी, कोई भी मटेरियल जिसको जब हम लोग बर्न करेंगे वहां से क्या प्रोड्यूस होगा, हीट एनर्जी प्रोड्यूस होगी, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फ्यूल्स। फॉर एग्जाम्पल वुड, कोल, कुकिंग गैस, केरोसिन, डीजल, पेट्रोल एटसेट्रा, ये सारे क्या है हमारे पास, फ्यूल। अब यहाँ से एक और क्वेश्चन अराइज होता है हमारे पास, गुड फ्यूल एंड नॉट अ गुड फ्यूल, अच्छा फ्यूल कौन सा है और कौन सा फ्यूल अच्छा नहीं है, वो डिपेंड करता है उसकी कैलोरीफिक वैल्यू पे। हर एक फ्यूल की अपनी एक अलग कैलोरीफिक वैल्यू होती है, ठीक है। अगर कैलोरीफिक वैल्यू ज्यादा है तो फ्यूल क्या है, गुड, अगर कैलोरीफिक वैल्यू कम है तो फ्यूल क्या है, नॉट अ गुड फ्यूल, ठीक है। अब कैलोरीफिक वैल्यू क्या होता है, कैलोरीफिक वैल्यू क्या होती है, जैसे हमारे पास एक यूनिट मास है, यूनिट मास मतलब 1 ग्राम मास हम लोगों ने ले लिया, 1 ग्राम मास ऑफ द फ्यूल, जैसे वुड है 1 ग्राम ऑफ वुड, या फिर एलपीजी है 1 ग्राम ऑफ एलपीजी, ठीक है। उसको बर्न करेंगे जब हम लोग, तो बर्न करने से जितना अमाउंट ऑफ हीट हमें प्रोवाइड होगी उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसकी कैलोरीफिक वैल्यू। द अमाउंट ऑफ heat produced by burning of a unit mass of fuel completely is known as calorific value, that is called a calorific value। और different fuels की different calorific values होती हैं, ठीक है। इसके बाद एक और डेफिनेशन है इसकी, the amount of heat produced by burning of 1 gram of fuel completely is called calorific value। दोनों में से कोई भी डेफिनेशन आप यूज कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद आते हैं व्हाट इज द यूनिट ऑफ calorific value। The common unit of measuring calorific value is kilojoules per gram, kg per gram। This is the unit of calorific value। कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं ये, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एक टेबल दे रखा है, टेबल में बहुत सारे फ्यूल्स है जिनकी कैलोरीफिक वैल्यू दे रखी है, तो ये लर्न करनी है आप लोगों ने, क्योंकि एग्जाम में किसी भी फ्यूल की कैलोरीफिक वैल्यू पूछी जा सकती है। जैसे काउ डंग केक है, यहाँ पे इसकी कैलोरीफिक वैल्यू क्या है, 6 to 8 किलो जाउल पर ग्राम, मतलब इसका अगर 1 ग्राम मास हम लोग बर्न करेंगे तो हमें कितनी एनर्जी मिलेगी, 6 to 8 किलो जाउल। ऐसे ही वुड की 17 किलो जाउल पर ग्राम, कोल की 25 to 30 किलो जाउल पर ग्राम, अप टू सोन। और सबसे ज़्यादा जो कैलोरीफिक वैल्यू है वो किसकी है, हाइड्रोजन गैस की, दैट इज 150 किलो जाउल पर ग्राम, ठीक है। तो ये टेबल में जो मेन फ्यूल है वो आप लोग लर्न कर सकते हो, जैसे नेचुरल गैस की कैलोरीफिक वैल्यू, कुकिंग गैस की कैलोरीफिक वैल्यू, हाइड्रोजन गैस की कैलोरीफिक वैल्यू, कोल की कैलोरीफिक वैल्यू, वुड की कैलोरीफिक वैल्यू, ये सारी आपने याद कर लेनी, ठीक है। अब यहाँ से एक और क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन तो खैर आप लोगों को मैंने लिखवा दिए हैं, नोट्स भेज दिए हैं, अब तो सिर्फ समझा रही हूँ यहाँ पे। जैसे सपोज करो हमारे पास केरोसिन ऑयल है, इसकी जो कैलोरीफिक वैल्यू है दैट इज 48 किलो जाउल पर ग्राम, इतनी कैलोरीफिक वैल्यू है इसकी। अब इसका इस स्टेटमेंट का क्या मतलब है, इस स्टेटमेंट का मतलब है कि अगर हम लोग, ये किसकी कैलोरीफिक वैल्यू है, केरोसिन ऑयल की, अगर हम लोग 1 ग्राम ऑफ केरोसिन ऑयल इसको बर्न कर रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ से कितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी मिल रही है हमें, 48 किलो जाउल, इतनी एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है। इस स्टेटमेंट का मतलब ये है। ऐसे ही अगर वुड की कितनी है, वुड की कैलोरीफिक वैल्यू कितनी है, 17 किलो जाउल पर ग्राम। इस स्टेटमेंट का क्या मतलब, अगर आपको यही दे रखा हो कि द कैलोरीफिक वैल्यू वुड इज 17 किलो जाउल पर ग्राम, व्हाट डज इट मीन, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है कि अगर हम लोग 1 ग्राम ऑफ वुड इसको हीट अप कर रहे हैं, इसको बर्न कर रहे हैं, तो हमें कितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी मिल रही है, 17 किलो जाउल, इतनी एनर्जी मिल रही है हमें, ठीक है। वो हमें उसकी कैलोरीफिक वैल्यू को देख के बता सकते हैं।
ठीक है। इसके बाद एक और टर्म आती है आपकी इग्निशन टेम्परेचर। ठीक है, अब देखो डिफरेंट डिफरेंट सब्सटेंसेस हैं, डिफरेंट डिफरेंट उनका कैलोरीफिक वैल्यू है। ठीक है, अब सब जितने भी हमारे सब्सटेंसेस हैं वो सेम टेम्परेचर पे बर्न नहीं करते हैं। जैसे इसकी एक सिंपल सी एग्जांपल है, एक आपके पास पेज है और एक आपके पास यू हैव वन पीस ऑफ वुड। एक साइड आपके पास वुड का पीस है, एक साइड आपके पास पेपर का पीस है। अगर आप एक मैस्टिक, बर्निंग मैस्टिक उसके पास लेके जाओगे, पहले आप पेपर के पास लेके जाओगे, पेपर बर्न करना स्टार्ट कर देगा। वही मैस्टिक आप लेके जाओगे वुड के पास, वुड बर्न करना स्टार्ट नहीं करेगी। अब वुड बर्न करना स्टार्ट क्यों नहीं करती है? वो क्यों नहीं करती है? क्योंकि हर एक मटेरियल का, हर एक फ्यूल का अपना एक इग्निशन टेम्परेचर होता है। इग्निशन टेम्परेचर क्या होता है आप ये समझो पहले, द मिनिमम टेम्परेचर टू विच अ फ्यूल मस्ट heated so that it may catch fire and start burning is known as ignition temperature। मतलब हर एक सब्सटेंस का इतना मिनिमम टेम्परेचर होता है कि हमें उसको उस टेम्परेचर तक हीट करना पड़ता है। जब हम उसको उस टेम्परेचर तक हीट करेंगे तभी वो फायर कैच करेगा, अदरवाइज वो फायर कैच नहीं करेगा। ठीक है, अगर आप कॉन्टिन्यूसली एक वुड के पीस को आग के ऊपर रखते हो तो एकदम से वो फायर कैच नहीं करती है, लेकिन आफ्टर सम टाइम इट कैचेस द फायर। तो आफ्टर सम टाइम वो फायर क्यों कैच करती है? क्योंकि वो उस इग्निशन टेम्परेचर तक वो रीच कर जाती है, तभी वो फायर को कैच करेगी। ठीक है, सो दिस इज अबाउट द इग्निशन टेम्परेचर। इग्निशन टेम्परेचर भी डिफरेंट डिफरेंट सब्सटेंसेस का डिफरेंट डिफरेंट ही होता है। तो यहाँ तक आप इसको अच्छी तरह से रीड करो, कोई डाउट है तो पूछो, नेक्स्ट आप लोगों को कल करवाऊंगी।